start with chapter number 9, air. ठीक है, in this chapter we will learn what does air contain. ठीक है, clean and fresh air, wind, breeze और storm के बारे में पढ़ेंगे. Now let's start with the chapter. Air is one of the most essential means for true survival of living beings. There is no life without air on earth. We make several uses of air in our day-to-day life. देखो air के बहुत सारे uses हैं हमारे day-to-day life में और air भी क्या है बहुत ज़्यादा important है. Look at the given picture and circle the activities which make the air dirty. ठीक है, आपको इसमें जो भी चीजें एयर को डर्टी करती हैं उनको आपको सर्कल करना है. ठीक है, इजी है, आप ये खुद करेंगे. एयर इज एसेंशियल एवरीवेयर ऑल अराउंड अस. वी कैन नॉट सी और स्मेल इट बट वी कैन फील इट. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू लिव. वी मस्ट ब्रीथ इन फ्रेश एंड क्लीन एयर टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी एंड फिट. देखो जो एयर है वो प्रेजेंट है एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है. हम उसे ना देख सकते ना ही टच कर सकते बट वी कैन फील. ठीक है, प्लेंटी ऑफ एयर प्रेजेंट है और हमें कैसी एयर दिखती है? क्लीन एंड फ्रेश है. What does air contains? Air contains dust, smoke and water vapor. Air also contains germs. They are harmful for our health. Dust and smoke makes the air dirty. ठीक है, एयर क्या कंटेन करती है? डस्ट, स्मोक एंड वाटर. नाउ एयर हैज डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स. एयर के अंदर डस्ट के और स्मोक के पार्टिकल होते हैं. देखा है ना, बस वगैरह चलती है उससे स्मोक जो निकलती है वो कहाँ जाती है? सब एयर में जाती है. फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है वो भी सब कहाँ जाता है? एयर में जाता है. ठीक है, और हम देखा है लोग धूल वगैरह उड़ाते रहते हैं सड़कों पे, वो भी कहाँ मिक्सअप हो जाता है? जाके अपनी हमारी हवा में मिक्स हो जाता है. एयर पिक्स अप डस्ट व्हेन वी क्लीन आवर होम्स और रोड्स. Dust also mixes with the air when wind blows. When wood is burnt, smoke goes up and mixes with the air. Smoke is also given out by the factories, vehicles, buses and cars. Smoke makes the air impure. आपने देखा होगा, आप घर की सफाई वगैरह करते हैं, झाड़ू वगैरह लगा दो तो डस्ट कहाँ चली जाती है? एयर में मिक्सअप हो जाती है. ऐसी व्हीकल्स हो गई, व्हीकल से जो स्मोक निकलती है, फैक्ट्री से जो स्मोक निकलती है वो कहाँ जाकर मिक्सअप हो जाती है? एयर में. ठीक है, और वो एयर को क्या बना देती है? इम्प्योर कर देती है. Air can be polluted both indoors and outdoors. Tobacco and other kinds of smoking are example of indoor air pollution. घर में भी बहुत लोग क्या करते हैं? सिगरेट वगैरह पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जिससे क्या होती है? अंदर की जो एयर है वो भी क्या हो जाती है? इम्प्योर हो जाती है. Now air has dust and smoke particles. एयर के अंदर डस्ट है और स्मोक पार्टिकल. देखो आपको पिक्चर में दिखा है, देखो ये जो हाउस है इनसे क्या निकल रही है? स्मोक निकल रही है. कार से निकल रही है, डस्टबिन थ्रो कर रहा है, इससे क्या होता है? डस्ट के और स्मोक में हमारे एयर में पहुंच जाती है. एयर हैज वाटर वेपर. द वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर व्हेन वी हैंग आउट देम इन सन. हैव यू एवर थॉट वेयर डज द वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स गो? द सन हीट्स अप द वाटर इन द क्लोथ्स एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर. आपने देखा होगा जब हम धूप में कपड़े डालते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि एयर के अंदर क्या होता है? वाटर वेपर होता है, जिससे क्या होता है? जो सन हीट है वो वाटर को जो क्लोथ्स में उनको वेपराइज कर देते हैं उन्हें और सूखा देती है. इन सेम वे वाटर फ्रॉम द सीज, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर टू गोज अप एंड मिक्सेस विद द एयर. जो हमारे सी का वाटर है, लेक्स का है, पॉन्ड्स का है, वो भी क्या करते हैं? ऊपर जाते हैं और किसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं? एयर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं. नाउ एयर हैज जर्म्स. एयर के अंदर जर्म्स होते हैं. देखो किसी को जुकाम वगैरह होता है, हम छींकते हैं, उससे क्या होता है? जर्म्स एयर में मिक्सअप हो जाता है. और दूसरा जो सांस ले रहा होगा, जो ब्रीथ कर रहा होगा, उसको भी फिर क्या हो जाता है? स्मोकिंग या कफिंग या कोल्ड हो जाता है. When a person cough or sneeze, germs from cough mix with the air. These germs can enter the body of the other person and makes them sick. Therefore, we should always use handkerchief when we cough or sneeze. जब हम कफिंग कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, तो हमें हैंकरचीफ का यूज करना चाहिए. बिकॉज आपने देखा होगा जब आप स्नीज कर रहे हैं या कफिंग कर रहे हैं, जो जर्म्स निकल रहे हैं वो किसके साथ मिक्स हो रहे हैं? और एयर. और उसके बाद क्या हो सकता है? वो दूसरे पर्सन को भी हार्म कर सकते हैं. नाउ क्लीन एयर एंड फ्रेश एयर. द एयर वी ब्रीथ इन शुड बी क्लीन. ग्रीन प्लांट्स गिव्स अस फ्रेश एंड क्लीन एयर. दिस एयर एंटर्स आवर होम्स थ्रू डोर्स एंड विंडोज. ठीक है, वी शुड कीप आवर डोर्स एंड विंडोज ओपन. We should plant trees near our house. Do not cover your face while sleeping. Play in park or in an open ground. देखो आप लोग अपने जो डोर्स वगैरह होते हैं, विंडोज वगैरह होते हैं, आपको वो ओपन करके रखने चाहिए
क्योंकि इससे जो फ्रेश एयर है आपके घर में जाती है, ठीक है। और आपको ओपन प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए जिससे आप क्या ले सके, फ्रेश एयर ले सके। विंड, moving air is called wind. We cannot see it, but we can see things moving in the wind. We can also feel the wind pushing us. आपने देखा होगा विंड क्या होती है, जो मूविंग एयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ये आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो हम भी क्या होते हैं, थोड़ा वो हमें पुश करती है। When it moves fast, we can feel it easily. You can make paper folding fan and fan yourself, or wave your hand and feel the air blow on your hand. You feel air moving on your hand. Blow a piece of paper or feather, they both will move. अगर हवा चल रही है आप ऐसा फैन बनाओ, उसको रखो और वो हिलेगा, ठीक है। We cannot see air, but we can see things move by it. Wind helps us in many ways. देखो आप एयर को देख तो नहीं सकते, लेकिन जो उससे चीजें मूव करती हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। It helps clothes to dry faster. आप बाहर हवा में कपड़े डालते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। It helps to fly the kite. It helps to sail boats to move faster. और जो सेल बोट्स होती है उनको जल्दी जल्दी मूव करने में वो हेल्प करती हैं। Wind runs the blades of the windmill. आपने विंडमिल देखी होगी, जब हवा बहुत तेज चलती है जो उसके ब्लेड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। A parachutes move with the help of wind and it also carries seeds of some plants away to a new places. देखा ना, हवा चलती है तो पत्तियां उड़ के दूसरी जगह पे चली जाती है, ठीक है। ऐसे वो पैराशूट्स को हेल्प करता है मूव करने में। Now breeze, a gentle wind is called breeze. We enjoy cool breeze. Gentle wind, बहुत ही ज़्यादा वो pleasant होती है। Now storm, sometimes the wind is strong and blow very fast. It's called storm. Storm cause lot of damage. Often they uproot trees. They also blow away roofs of कच्चा house and even damage the crops. Storm इतनी ही ज़्यादा dangerous होता है कि वो जो crop होता है उसको भी क्या करती है, destroy कर देती है, ठीक है। ट्राई आउट, कंप्लीट द वर्ड्स, ठीक है। आपको इनको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे इनके 1 या 2 वर्ड्स दिए हुए, आपको ये इसी चैप्टर में से जब आप चैप्टर रीड करोगे उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे क्या आएगा, एयर, ठीक है। ऐसे आपको सब फिल करना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।